अरे मुनीम जी, हाँ कहिए कहिए, क्या खुशखबरी लाए हैं? मालिक, आपको लड़का हुआ है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। तो फिर दावत का इंतजाम किया जाए। हाँ, मेरे खास खास अतिथियों को बुलाया जाए, सारे मेहमानों को बुलाया जाए। हाँ, एकदम से दावत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक, कमी नहीं होगी। मालिक, किस किस को बुलाना है? अरे ये भी अब मुझे समझाना होगा। आप अच्छे से लिस्ट तैयार कर लीजिए। सुनो, आज जल्दी आ जाना खेत से, देर मत करना। क्यों भाई, कोई काम है क्या? हाँ, मैं सोच रही थी पास के ही गांव में हाट लगा हुआ है, अगर हम साथ जाते तो कुछ सस्ते में खाने पीने की चीजें ले आते। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ। पापा, उधर से आओगे तो मेरे लिए रसगुल्ले लेते आना ना। अच्छा ठीक है मुन्ना, देखता हूँ, पैसे मिलेंगे तो जरूर से रसगुल्ले लेता आऊँगा। नहीं पापा, आज लेते ही आना ना। अच्छा ठीक है, अभी पहले मैं जाऊँ तो सही। अरे भैया, हवेली की तो बात ही अलग है। क्यों भाई? हाँ भाई, चलो चलकर देखते हैं क्या क्या खाने में बनवाया है काले सेठ ने। अरे उसका खाना तो बहुत ही लाजवाब होगा। लड़का हुआ है उसके घर में, खुश बहुत है। हाँ भाई हाँ, चलो चलो खाते हैं, देखें तो सही। और भाइयों, अब बढ़िया से खाओ, खूब दबा के खाओ। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ सेठ जी, आपके यहाँ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाई, अच्छे से खाओ। ओ भैरव, भैरव, अरे आया आया। क्या बात है भाइयों? अरे तू यहाँ खेत में है, तेरा भाई वहाँ इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अरे बाप रे, तेरे भाई ने क्या खर्चा किया है, खूब खर्चा किया है। गांव के लोग तो कह रहे हैं इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया। तू यहाँ खेत में क्या कर रहा है? जा जल्दी से। ओ हाँ, तुझे नहीं बुलाया है क्या? नहीं नहीं, बुलाया है बुलाया है, बस काम खत्म करके जाता हूँ। कौन सा खाना भागे जा रहा है, और भाई का घर है तो कभी भी जा सकता हूँ ना। हाँ भाई हाँ, वो बात तो है। चलो भाई, हम तो चले। भैया ने मुझे वो बताया क्यों नहीं? अच्छा, घर जाता हूँ। गौरी, ओ गौरी। हाँ हाँ, आ जाओ। गौरी, तुम्हें पता है आज भैया के यहाँ लड़का हुआ है तो दावत है, बड़ी दावत है। अच्छा, लेकिन उन्होंने हमें तो न्योता नहीं दिया। अरे भूल गए होंगे। हाँ, हो सकता है, बड़े लोग हैं, बड़ा काम है, ध्यान से निकल गया होगा। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा लग रहा है, वो मुझे भूल सकते हैं क्या? अब सारी बातें तुम ही कहोगे, भूल गए हैं, नहीं भूले हैं। अरे कभी कभी होता है, बड़े बड़े दावत और आयोजनों में लोग भूल जाते हैं, उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे वो भाई हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। हाँ बाबा, चलो ना, मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाना है। चाचा के घर में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना।
हाँ, चलो फिर चलता हूँ। ये वाला पालना ले लेता हूँ। ये पालना क्यों ले जा रहे हो? इसमें तो मुन्ना सोता है। अरे मुन्ना हमारा बड़ा हो रहा है, खाली हाथ नहीं ही जाऊंगा ना, और घर का ही पालना है। अगर मुन्ना के बाद उनका बेटा भी झूल लेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ अम्मा, जाने दो, मैं बिना पालने के भी सो जाऊंगा। मुझे अच्छा अच्छा खाना है अम्मा। अच्छा जाओ, ले जाओ। बाबा, ये तो बड़ी हवेली है, क्या हमारा जाना यहाँ ठीक रहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं ठीक रहेगा। ये मेरे भाई की हवेली है, वो बड़ा आदमी है। चलो। बाबा, यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं। कितने सारे इन्होंने मोतियों की माला पहन रखी है। सब धनी लग रहे हैं। क्या हम यहाँ खड़े रहें? अरे तू डरता क्यों है? तेरे चाचा का घर है ये। अरे कौन है आप लोग? यहाँ तो सिर्फ खास लोगों को न्योता दिया गया है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ न्योता दिया गया होगा। मैं भाई हूँ, काले सेठ का छोटा भाई हूँ। अच्छा, लेकिन सेठ जी ने तो बताया नहीं है। एक मिनट ठहरिए, मैं सेठ जी को ही बुला कर लाता हूँ। भैया, देखो भैया, सेठ जी ये कह रहा है आपका भाई है। अरे नहीं नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। मेरे खेत में काम करता है, नौकर है। अच्छा खाने का दिल कर गया होगा, इसीलिए चला आया होगा। जाओ भाई जाओ, खा लो और खा के निकलो, और जल्दी निकलो। देख नहीं रहे हो, यहाँ अमीर लोगों के लिए दावत है, गरीब लोगों के लिए दावत नहीं है भाई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा, कोई बात नहीं है। भैया, ये पालना लाया था, इसे ले लो। अरे ये पालना लेकर मैं क्या करूँगा? मेरा बेटा सोने के पालने में झूलेगा, लकड़ी के पालने में थोड़ी। चलता हूँ। अब भाई इसे खिला पिला कर बाहर भेज दो। अरे भैया, अपना पालना उठाओ और यहाँ से निकलो। देख नहीं रहे हो, अमीर लोगों की जगह है, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए। हाँ, जा रहा हूँ। बाबा, कितनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं। बाबा, खाना खा लेते हैं ना, फिर जाएंगे। नहीं मुन्ना, हमारा यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाबा, एक रसगुल्ला खाने दो ना। मुन्ना, तुझे मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। ज्यादा जिद मत कर, वरना यहाँ से लोग धक्के मारकर निकाल देंगे। तुम्हें पता है ना क्या कहा उसने? अमीर लोगों की जगह है ये हमारी जगह नहीं है। चल यहाँ से। बाबा, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे भाई है, लेकिन आपके भाई ने आपको नौकर क्यों बोला? अरे बेटा, देख, वो बड़ा है ना, और धनी लोगों के साथ उठना बैठना है। मेरे जाने से लगता है उसे दिक्कत हुई होगी। अब इतने सारे बड़े लोगों के बीच में वो मुझे अपना भाई कहेगा तो उसे शर्म महसूस होगी ना। शायद इसीलिए उसने ऐसा किया। तू परेशान मत हो। तू तेरे लिए मैं रसगुल्ले लाऊंगा, कहीं न कहीं से जरूर लाऊंगा। बाबा, रो क्यों रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब मैं नहीं मांगूंगा खाना। रो मत बाबा। कोई बात नहीं है, मेरी ही गलती थी। भैया ने जब मुझे न्योता दिया ही नहीं था तो मुझे जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ही जिद पकड़ ली। बाबा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर कोई आपको मजदूर नहीं बोलेगा। अरे नहीं मुन्ना, धनवान होना ही काफ़ी नहीं है।
बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा होना, ईमानदार होना। और तू अच्छा बनना, अब बस उसकी तरह मत बनना, अच्छा बनना। अरे कुछ खाने को मिलेगा? ए भाई सुन, जरा खाने को मिलेगा? अरे अम्मा, सेठ जी से पूछना होगा। खाने को तो क्या बात है, किस चीज की चिल्लम चिल्ली हो रही है दरवाजे पे? मालिक, ये बुढ़िया खाना मांग रही है, भूख लगी है कह रही है। हाँ बच्चे, भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी। अरे नहीं नहीं, खाने पीने की चीजें नहीं है यहाँ पे, और ये कोई मांगने वाली जगह नहीं है जहाँ मुंह उठाकर चली आई हो। जाओ 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 यहाँ से। क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रहे हो? कितना सारा खाना तो बचा हुआ है, मेहमान के जाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है, आखिर फेंका ही जाएगा। क्यों नहीं दे देते हो? इस बेचारी बूढ़ी की भूख तो मिट जाएगी ना। तुम इन सब मामलों में क्यों बीच में आ जाती हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा है ना, हाँ, मेरे मामले में बीच में मत आया करो। जाओ घर के अंदर जाओ। और सुनो ओ बूढ़ी अम्मा, निकलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, बहुत सारा काम रहता है, मेरा एक एक क्षण बहुत कीमती है। अच्छा, जा रही हूँ। देखो बेटा, अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं टिकता है। आज तुम धनवान हो, लेकिन कल भी धनवान रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो, अच्छी बात है, चलती हूँ। कोई है? अरे क्या बात है बूढ़ी अम्मा? मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की। क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? बूढ़ी अम्मा, खाने को तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन खाना मेरे पास सादा ही होगा, कुछ खास नहीं होगा। अरे कोई नहीं, मुझे तो बस अपनी भूख मिटानी है, मेरे भूख मिटाने का इंतजाम कर दो। गौरी, ओ गौरी, जल्दी से खाना दो बूढ़ी अम्मा को। आती हूँ। ये लो बूढ़ी अम्मा, आराम से चटाई पे बैठकर खाओ। वाह वाह वाह, तुम्हारे सादे खाने में जितना स्वाद है उतना शायद ही किसी खाने में हो। बहुत अच्छा है, तुम पति पत्नी बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लेंगी? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी, तुमने वैसे ही बहुत कुछ दे दिया है, अच्छी बात है। अब मेरी बारी है, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना दिया, मैं तुम्हें बदले में कुछ दे रही हूँ। ये रही, ये बीज है, तुम इस बार जब धान बो तो मेरी बीज ही बोना, तुम्हें इसका फायदा होगा।
अरे वाह, इस बार तो किस्मत ने सचमुच में बहुत साथ दिया है। इतना ज़्यादा फसल तो कभी नहीं हुआ, इसी साल इतना ज़्यादा फसल हुआ है। वाह वाह वाह। भैया, अच्छे से एक हांडी में पूरा रसगुल्ला भरकर दे दो मुझे। अरे क्या बात है भैया, अब बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने बेटे को रसगुल्ला खिला पाऊँगा। बेचारा बहुत परेशान था और बहुत दुखी था, लेकिन आज मेरे पास धन है। ये लो भाई, तुम्हारा ये हांडी रसगुल्ले का तैयार हो गया, ले जाओ। गौरी, ये लो, बेटे को खिलाओ। अरे क्या बात है, फसल अच्छी बिकी है क्या? खूब अच्छी बिकी है। आज से पहले तो इतनी अच्छी फसल बिकी ही नहीं थी। मजा आ गया। अब हमारे दिन फिरने लगे हैं गौरी। देखना, कुछ ही वक्त में हम फिर से और अमीर बन जाएंगे। कोई बात नहीं है, तुम्हारी मेहनत बूढ़ी अम्मा की दुआएं हैं। चलो, ये बात तो तुमने ठीक कही। अरे नालायको, तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो। आखिरकार उस गोदाम में आग कैसे लग गई? मालिक, हमें नहीं पता अचानक से कैसे आग लगी, और वो दूसरे गोदाम में उतना सारा सरसों सड़ कैसे गया? पानी कहाँ से आया वहाँ पे? आज तक तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों होने लगा है अचानक से? देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोग ध्यान दो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो उनके ऊपर? वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। गलती तो तुमने की है और उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। तुमने अपने पैसे के दम पर कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया, अहंकार में ही बात किया है। शायद यही वजह है। चुप करो तुम क्या समझोगी? धंधे में उतार चढ़ाव होता रहता है। हर चीज को इन सब चीजों से जोड़ो मत। जाओ अपना काम करो। ओहो, क्या मैं सोचता हूँ मुफ्त में मजदूरी करने के लिए अपने भाई को बुला लाता हूँ। वो साला गरीब है, मुफ्त में मजदूरी कर देगा मेरी, और मेरे पैसे भी बचेंगे। अरे यहाँ झोपड़ी थी, झोपड़ी कहाँ चली गई? अरे सेठ जी, किसे ढूंढ रहे हो? अरे अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। सेठ जी, अब वो सेठ बन गया है। हवेली जो देख रहे हो ना, वही हवेली उसकी है। अरे वो सेठ बन गया इतनी जल्दी? पता नहीं क्या बात है। अच्छा, है ये क्या रातों रात? अच्छा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है वो। छोटे, ओ छोटे। अरे भैया, तुम मेरे घर आए हो? मेरे लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है भैया। आओ आओ, घर के अंदर आओ। और वो घर के अंदर बिठाता है। अरे छोटे, तेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? भैया वो कुछ नहीं, एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने एक बीज दिया और उसी बीज ने कमाल किया। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई। बूढ़ी अम्मा? हाँ, एक बूढ़ी कबूतरी। अच्छा, वो तो मेरे घर आई थी, लेकिन मैंने उसे खाने पीने को नहीं दिया था और वापस लौटा दिया था। ओहो, ये तो भारी भूल हो गई। क्या वो मुझे मिल सकती है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ भैया, वो जंगल में ही रहती है। उसने कहा था मुझे जब कभी मिलना हो आ सकते हो। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। ओ बूढ़ी अम्मा, देखो भाई, मैंने उस दिन तुम्हें खाना नहीं दिया, लेकिन तुमने वो बीज की पोटली उसे दे दी। देखो, मेरा हक बनता है, मुझे वो बीज की पोटली दो। मुझे फिर से धनी होना है, मुझे सबसे ज़्यादा अमीर होना है।
तू मेरी बात उस दिन भी नहीं समझा था, आज भी नहीं समझ रहा है। जा, तू अब सड़क पे आ जा। ओ ये क्या? देखो जी, हमारा सब कुछ तबाह हो गया, सारे नौकर चाकर सब चले गए। ओह, ये क्या हो गया? ये सब मेरे अहंकार की वजह से है। मैंने बड़ी गलती की है, उसी का ये नतीजा है। और वो रोता रह जाता है।